एक रात, एक युद्ध, एक अमर गाथा। कल्पना कीजिए, एक घनघोर अंधेरी रात, आसमान में बादल गरज रहे थे और एक खड़ी चट्टान पर बने किले की ओर चुपके से कुछ साए बढ़ रहे थे। ये कोई साधारण रात नहीं थी, ये थी 4 फरवरी 1670 की रात, जब मराठा साम्राज्य के वीर योद्धा तानाजी मालुसरे ने अपने अदम्य साहस और रणनीति से इतिहास के पन्नों में अमरता हासिल की। ये कहानी है सिंहगढ़ की विजय की, एक ऐसी लड़ाई की जिसने छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज्य के सपने को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। ये कहानी है बलिदान, वीरता और उस दोस्ती की जो मराठा इतिहास का आधार बनी। आइए इस रोमांचक गाथा में गोता लगाएं और जानें कि कैसे एक असंभव सी दिखने वाली लड़ाई ने मराठा साम्राज्य को एक नई ताकत दी। सिंहगढ़, एक अभेद्य किला। सिंहगढ़, जिसे पहले कोंढाणा के नाम से जाना जाता था, पुणे से लगभग 30 किलोमीटर दूर सह्याद्री पर्वतमाला में बसा एक दुर्गम किला था। इसकी खड़ी चट्टानें, गहरी खाइयां और ऊंची दीवारें इसे लगभग अभेद्य बनाती थीं। मुगल सेनापति उदयभान राठौड़ के नेतृत्व में यह किला मुगल साम्राज्य के कब्जे में था। शिवाजी महाराज के लिए यह किला केवल एक रणनीतिक स्थान नहीं था, बल्कि स्वराज्य की नींव का प्रतीक था। 1665 की पुरंदर की संधि के तहत शिवाजी को यह किला मुगलों को सौंपना पड़ा था, लेकिन इसका महत्व कभी कम नहीं हुआ। क्या आप जानते हैं, सिंहगढ़ का नाम बाद में सिंह और गढ़ से मिलकर बना, जो तानाजी की वीरता को श्रद्धांजलि थी। यह किला आज भी मराठा गौरव का प्रतीक है, जहां हर साल हजारों लोग तानाजी की वीर गाथा को याद करने आते हैं। तानाजी मालुसरे, शिवाजी के सबसे भरोसेमंद योद्धा। तानाजी मालुसरे शिवाजी के बचपन के मित्र और सबसे वफादार सेनापति थे। वे शिवाजी के साथ उनके शुरुआती दिनों से थे, जब स्वराज्य का सपना केवल एक विचार था। तानाजी का व्यक्तित्व ऐसा था कि वे युद्ध के मैदान में शेर की तरह लड़ते थे, लेकिन अपने दोस्तों और सैनिकों के लिए एक भाई की तरह थे। उनकी वीरता की कहानियां मराठा सैनिकों में जोश भरती थीं। एक रोचक तथ्य, तानाजी का उपनाम सिंह था, जो उनकी शारीरिक ताकत और साहस को दर्शाता था। कहा जाता है कि वे एक बार में 2 तलवारें चलाने में माहिर थे, जो उस समय के लिए एक असाधारण कौशल था। एक व्यक्तिगत बलिदान, बीटे के विवाह से पहले युद्ध का आह्वान। 1670 की शुरुआत में शिवाजी ने तानाजी को सिंहगढ़ पर कब्जा करने की जिम्मेदारी सौंपी। उस समय तानाजी अपने बेटे रायबा के विवाह की तैयारियों में व्यस्त थे। ये एक सामान्य पिता का क्षण था, जहां वे अपने परिवार के लिए खुशी का सपना देख रहे थे। लेकिन जब शिवाजी का संदेश आया, तानाजी ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने बेटे के विवाह को बीच में छोड़ दिया और कहा, पहले स्वराज्य फिर परिवार। ये एक ऐसा बलिदान था जो तानाजी के चरित्र को दर्शाता है। क्या आप जानते हैं, तानाजी ने अपने भाई सूर्याजी मालुसरे को विवाह की जिम्मेदारी सौंपकर खुद को युद्ध के लिए तैयार किया। यह निर्णय उनके स्वराज्य के प्रति समर्पण को दर्शाता है। रणनीति, असंभव को संभव बनाना। सिंहगढ़ पर हमला करना आसान नहीं था। किले की दीवारें 60 फीट ऊंची थीं और मुगल सैनिकों की चौकसी इतनी सख्त थी कि दिन के उजाले में हमला आत्मघाती होता। तानाजी ने एक ऐसी रणनीति बनाई जो आज भी सैन्य इतिहास में एक मिसाल है। उन्होंने रात के अंधेरे में किले की सबसे दुर्गम चट्टान कल्याण बुरुज पर चढ़ाई करने का फैसला किया। लेकिन सवाल था, इतनी ऊंची और खड़ी चट्टान पर चढ़ाई कैसे की जाए? यशवंती, एक अनोखा सहयोगी। यहां आता है इस कहानी का सबसे रोमांचक और असामान्य तथ्य। तानाजी ने एक गोह, मॉनिटर लिजर्ड, जिसका नाम यशवंती था, को अपनी रणनीति का हिस्सा बनाया। गोह की खासियत होती है कि वह खड़ी सतहों पर आसानी से चढ़ सकती है। तानाजी ने यशवंती के शरीर पर रस्सी बांधी और उसे किले की दीवार पर चढ़ने दिया। गोह ने रस्सी को दीवार के ऊपर तक पहुंचाया, जिसे मराठा सैनिकों को चढ़ाई का रास्ता मिल गया। यह रणनीति इतनी अनोखी थी कि मुगल सैनिकों को इसकी भनक तक नहीं लगी। क्या आप जानते हैं, यशवंती का नाम मराठा इतिहास में आज भी सम्मान के साथ लिया जाता है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह गोह तानाजी का पालतू था, जिसे उन्होंने विशेष रूप से प्रशिक्षित किया था। रात का हमला, एक चुपके से शुरुआत। 4 फरवरी 1670 की रात को तानाजी ने अपने 300 सबसे बहादुर मावल सैनिकों के साथ हमले की शुरुआत की। रात के अंधेरे में यशवंती की मदद से मराठा सैनिक कल्याण बुरुज की दीवार पर चढ़े। यह एक जोखिम भरा कदम था, क्योंकि एक छोटी सी चूक पूरी योजना को बर्बाद कर सकती थी।
मराठा सैनिकों ने चुपके से किले में प्रवेश किया और मुगल सैनिकों पर टूट पड़े। मुगल सेनापति उदयभान राठौर, जो एक कुशल और क्रूर योद्धा था, ने जल्दी ही अपने सैनिकों को संगठित किया। एक भयंकर युद्ध शुरू हुआ जिसमें तलवारें, भाले और ढालें चमक उठी। तानाजी और उनके मावलों ने मुगल सैनिकों को पीछे ढकेलना शुरू किया, लेकिन उदयभान ने हार नहीं मानी। तानाजी और उदयभान एक ऐतिहासिक द्वंद्व। युद्ध के बीच तानाजी और उदयभान आमने सामने आए। ये एक ऐसा द्वंद्व था जिसे मराठा इतिहास में हमेशा याद किया जाता है। उदयभान एक विशालकाय योद्धा था जिसके पास भारी तलवार और असीम ताकत थी। दूसरी ओर तानाजी की चपलता और रणनीति उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। दोनों के बीच तलवारों की टक्कर इतनी तीव्र थी कि आसपास के सैनिक भी रुक कर इसे देखने लगे। कहा जाता है कि इस युद्ध में तानाजी की ढाल टूट गई थी, लेकिन उन्होंने अपनी बाह पर कपड़ा लपेटकर लड़ाई जारी रखी। इस दौरान तानाजी को गंभीर चोटें आईं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अंततः तानाजी ने उदयभान को मार गिराया, लेकिन इस प्रक्रिया में वे खुद भी घायल हो गए। तानाजी का बलिदान। उदयभान को मारने के बाद तानाजी ने अपने सैनिकों को प्रेरित किया और किले पर पूरी तरह कब्जा करने का आदेश दिया, लेकिन उनकी चोटें इतनी गहरी थीं कि वे ज्यादा देर तक नहीं टिक सके। तानाजी ने युद्ध के मैदान में ही अपनी अंतिम सांस ली। जब यह खबर शिवाजी तक पहुंची तो उन्होंने कहा, गढ़ आया पर सिंह गया। यह वाक्य तानाजी के बलिदान और सिंहगढ़ की विजय के महत्व को दर्शाता है। क्या आप जानते हैं, तानाजी की मृत्यु के बाद उनके भाई सूर्याजी मालुसरे ने युद्ध का नेतृत्व संभाला और किले पर पूर्ण कब्जा किया। यह एक ऐसा उदाहरण है जो मराठा सैनिकों की एकजुटता को दर्शाता है। सिंहगढ़ विजय का महत्व। सिंहगढ़ की विजय केवल एक किले की जीत नहीं थी, ये स्वराज्य के लिए एक मनोवैज्ञानिक और रणनीतिक जीत थी। इस जीत ने मराठा सैनिकों में नया जोश भरा और मुगल साम्राज्य को यह संदेश दिया कि शिवाजी और उनके मावले किसी भी चुनौती से पार पा सकते हैं। इस युद्ध ने मराठा साम्राज्य की नींव को और मजबूत किया और शिवाजी के स्वराज्य के सपने को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तानाजी की विरासत। तानाजी मालुसरे की कहानी आज भी हर मराठा के दिल में बसी है। उनकी वीरता और बलिदान की गाथा न केवल महाराष्ट्र में बल्कि पूरे भारत में प्रेरणा का स्रोत है। उनकी कहानी को लोक गीतों, नाटकों और कविताओं में जीवंत रखा गया है। 2020 में रिलीज हुई बॉलीवुड फिल्म तानाजी दी अनसंग वॉरियर ने भी उनकी कहानी को देश भर में पहुंचाया। क्या आप जानते हैं, सिंहगढ़ आज भी एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है जहां लोग तानाजी की वीरता को श्रद्धांजलि देने आते हैं। किले पर एक स्मारक भी है जो तानाजी और उनके मावलों को समर्पित है। निष्कर्ष, एक प्रेरणा जो अमर है। तानाजी मालुसरे की सिंहगढ़ विजय की कहानी केवल एक युद्ध की कहानी नहीं है, ये बलिदान, दोस्ती और स्वराज्य के प्रति समर्पण की कहानी है। तानाजी ने अपने जीवन से हमें सिखाया कि कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है अगर आपके पास साहस, रणनीति और अपने लोगों के प्रति वफादारी है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि स्वतंत्रता और सम्मान के लिए लड़ना कभी आसान नहीं होता, लेकिन यह हमेशा इसके लायक होता है। सिंहगढ़ की चट्टानें आज भी तानाजी की वीरता की गवाही देती हैं। हर बार जब आप उस किले की ओर देखेंगे, आपको तानाजी की वो रात याद आएगी जब उन्होंने असंभव को संभव बनाया। उनकी गाथा हमें प्रेरित करती है कि हम अपने जीवन में भी साहस और समर्पण के साथ हर चुनौती का सामना करें। अगर वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके बताएं और इसे लाइक करें और शेयर करें। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।